यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ खेलते हैं, पूरी तैयारी करते हैं ताकि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। और इन बच्चों को अगर परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कहीं से, किसी के भी ज़रिए हो, किसी अधिकारी के ज़रिए हो, किसी सांसद के ज़रिए हो, किसी सचिव के ज़रिए हो, महासचिव के ज़रिए हो, अध्यक्ष के ज़रिए हो, जैसा कि WFI के अध्यक्ष ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगी कि जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं खेल मंत्री द्वारा एक्शन बिल्कुल सही लिया जाएगा, लेकिन एक्शन लेने से नहीं, फैसला आना चाहिए बेटियों के हित में, ताकि बेटियों का मनोबल न टूटे, उनके परिवार, उनके माँ बहन भाई ये ना कहे कि नहीं रेसलिंग लड़कियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये रेसलिंग की जननी है, ये धरती पहलवान की धरती। हरियाणा चरखी दादरी में इस वक्त मौजूद हूँ, महावीर की धरती है, महावीर पहलवान की धरती है, जिन्होंने गीता और बबीता जैसी बेटियों को तैयार किया अपनी नौकरी छोड़कर। तो मैं फख्र करती हूँ कि आज मैं मैट पर मौजूद हूँ और हमारे पीछे ये सारे बच्चे पूरी मेहनत के साथ देखें वार्म अप कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ कोच भी हैं जो कि तैयारी करवाते हैं। मैं यानी इस वक्त मैं मैट पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों को या फिर जितने भी पहलवान तैयार किए जाते हैं, जितने भी रेसलर्स तैयार किए जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक के लिए तैयार किए जाते हों या फिर यूँ कहे टूर्नामेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे बच्चे साहबे ये देखें वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं ये सभी बच्चे। और कोच द्वारा जो जानकारी मैं चाहती हूँ लेना कि किस तरह से कोच एक अहम भूमिका निभाता है और किस तरीके से मेहनत करते हैं, उसके बाद बच्चों को अलग तरह से बाहर भेजा जाता है और बच्चे और बच्चियां बाहर जाकर गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। और जिस तरह से विनेश फोगाट द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि बेटियों के ऊपर जो भी परेशानियां उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जी पुष्पेंद्र जी, आप यहाँ के कोच हैं, कितने बच्चियाँ यहाँ पर हैं रेसलिंग के लिए आप तैयार करते हैं, रोज़ाना कितनी मेहनत होती है? जी अभी देखिए एकेडमी में मेरे पास 35 से 40 बच्चे हैं और डेली शेड्यूल के हिसाब से सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो डेली का पर डे 6 घंटे के आसपास प्रैक्टिस होती है बच्चों की। और शेड्यूल के हिसाब से हर दिन अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस में हम इंक्लूड करते हैं और अलग अलग इनको प्रैक्टिस करवाते हैं और इस तरह हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। तैयारी करने में आप 6 घंटे पर डे देते हैं बच्चों को? ये पूरे 6 घंटे देते हैं और इनकी डाइट है वो है, मैथ्स में भी चेक करते हैं, इनकी पढ़ाई में भी, स्कूल भी है, उनकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर एकेडमी में हमें एक पहलवान ही तैयार नहीं, एक अच्छा आदमी भी उनको बना के भेजना है, तो इन सभी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कितने साल से आप इस फील्ड में हैं सर? मैं अभी इस फील्ड में 3 साल से हूँ। अभी इस एकेडमी में मुझे 8 से 9 महीने हो गए जी। अभी इस एकेडमी मुझे ज्वाइन हुए 8 से 9 महीने हो गए। इस 3 साल मुझे कोचिंग लाइन में हो गए और 8 से 10 साल के करीब मैंने रेसलिंग भी की है। रेसलिंग भी आपने की है? जी। तभी मैं NIS जी नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैं पास आउट हुआ था और फिर उसके बाद मैं कोचिंग लाइन से हूँ। सर क्या कुछ ख्याल रखना पड़ता है अगर लड़कियों की बात की जाए, लड़कों की बात की जाए, दोनों में क्या ध्यान रखना पड़ता है आप? जी देखिए लड़कियों का और लड़कों का ये है भाई, लड़कियों में और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और भी चीज़ें बहुत अलग हैं। कि लड़कों में पावर, नेचुरल पावर होती है, एक टेस्टोस्टेरोन जो बूस्टर होता है, उसकी वजह से लड़कों में पावर बनती रहती है। लड़कियों में उसकी परसेंटेज बहुत कम, उनकी कम मात्रा होती है टेस्टोस्टेरोन, उसके लिए उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी पड़ती है लड़कियों की। और लड़कों का उनका पास बूस्टर होता है, उनसे ज़्यादा लड़कियों को करना पड़ता है। लड़कियों को ज़्यादा मेहनत? जी तभी उनकी परफॉर्मेंस अप होगी। अच्छा, लड़कियों को डाइट में क्या ज़रूरत होती है जब अगर वो पहलवान बनना चाहती है, जैसे गोल्ड मेडल लाना चाहती हो तो? जी देखिए अपनी प्रैक्टिस बच्चा कर रहा है, ज़्यादा हार्ड कर रहा है, उसके हिसाब से डाइट हम देते हैं। सुबह हमारी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हम सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद अपने बच्चे बादाम वगैरह ले लेते हैं, बादाम पानी बोलते हैं। उसके बाद उनका लंच होता है, उसमें रोटी चावल होते हैं। और उसके बाद शाम को डिनर के समय प्रैक्टिस के बाद अपना ये जूस, मौसमी का जूस, गाजर का, तो सर्दी आ गई है तो गाजर का जूस भी ज़्यादा चल रहा है। तो उसके बाद डिनर में जो मैस में भी शेड्यूल होता है, डेली अलग अलग सब्जी रोटी सब्जियाँ होती हैं। ज़्यादातर हम मैस में हरी सब्जियाँ ज़्यादा देते हैं, तो अलग अलग खाना पीना है जी। अलग अलग खाना जी पीना जी है। हाँ जी। गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग? बिल्कुल नहीं सेम है जी। हाँ जो मैस का है वो तो है, अगर बच्चा अपना
अलग से वही घी वगैरह दूध वो करना चाहता है वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से ले सकता है। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी है, 10 साल 8 साल की उम्र के बच्चे, ये कैसे मेंटेन करते हैं आप? इन बच्चों को ये अंडर 11 में अभी इनको इनकी तरह है, अभी इनके बैच में तो नहीं मिला रखे जो 3 घंटे इनको हम छोटे बच्चे को जो अंडर 11 के बच्चे हैं उनको हम 1 से सवा घंटे के आसपास प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि नहीं अगर ज़्यादा कराएंगे तो उनकी ग्रोथ भी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इनकी डाइट और उनके हिसाब से इनको चलाते हैं। मैट पर बच्चे कब तक पहुँच जाते हैं सुबह में? सुबह 5 बजे का टाइम है और 5:10 पर हम वार्म अप शुरू कर देते हैं ग्राउंड में, और शाम का और सुबह 5:10 से शुरू करा कर कंटिन्यू 8 बजे हम इनको ऑफ करते हैं प्रैक्टिस से, और शाम का 3:45 पे इनकी असेंबली ले लेते हैं और इनको सही 7 बजे इनकी प्रैक्टिस ऑफ करते हैं। अगर 10 मिनट बच्चे लेट आ जाए तो क्या दंड देते हैं? हालांकि महावीर सिंह तो दंड देते हैं वैसे ही। देखिए डिसिप्लिन तो वही जी, डिसिप्लिन तो बना के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। एक यहाँ पर बताइए पहलवान ही नहीं, एक डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, क्यों पहलवान नहीं बने आगे समाज में किसी भी फील्ड में जाइए बच्चे, क्या पता किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई आर्मी में कोई रेलवेज़ में, तो वहाँ पर एक पहलवान की अपनी छवि नहीं है, एक अच्छा इंसान की भी छवि होनी बहुत जरूरी है, वो छवि एक डिसिप्लिन से ही बनेगी, तो हम डिसिप्लिन बना के रखते हैं। सर एक सवाल मेरे जहन में है कि एक रेसलर जो होते हैं वो कब तक, किस एज तक रेसलिंग कर सकते हैं? देखिए एज पहलवान की एज 11 साल बिल्कुल परफेक्ट एज मानी गई है हमारी इंडियन रेसलिंग में। अच्छा। और 11 से जब वो 14 साल का होगा तो उसका बेस तैयार हो जाएगा बिल्कुल, और फिर वो 16, 17, 18 साल की एज में जाकर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देगा, मेडल ले लेगा। तो 11 साल हमारी इंडियन रेसलिंग में अच्छी एज मानी गई है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। 11 साल जी। और मैक्सिमम जी ये रेसलिंग यंग बच्चों का यंग ब्लड इसमें है, तो लास्ट मिनिमम हम मानते हैं 15-16 एज तक रेसलिंग में आ जाना चाहिए। नहीं उसके बाद तो अगर 18-19 का होकर आप रेसलिंग ज्वाइन करते हो तो बेसिक तैयार होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, जब तक आप 25 तैयार होने में 4 साल। जी बिल्कुल 4 से 5 साल तक रेसलिंग में लग जाते हैं, और आप 18-19 साल कर रहे हो तो आप 25-26 के हो जाओगे, तो परफॉर्मेंस इतने आपके बॉडी ज़्यादा नहीं परफॉर्मेंस दे पाएगी, तो दिक्कत होगी फिर। जी बिल्कुल। अच्छा 40 साल 50 साल कब तक रेसलिंग कर सकते हैं? जी देखिए आप रेसलिंग के भी अलग अलग एज कैटेगरीज हैं, एक अंडर 11 है, अंडर 15 है, अंडर 17 है, और एक है सीनियर। और जो बड़े एज में खेलना चाहते हैं, एक वेटरन से एक हमारी एज कैटेगरी है जिसमें 35 साल से ऊपर के आदमी लड़ सकते हैं, महिला वो पुरुष 35 साल के ऊपर जिन्होंने रेसलिंग की है, जो 35 साल जो मतलब 35 साल के हो गए हैं, तो वेटरन से अपनी एज कैटेगरी में लड़ सकते हैं। अभी बहुत से बच्चे बहुत से जो हो चुके हैं 35 साल के, वो उस गेम में लड़ भी रहे हैं। सर और ये भी है कि जैसे बच्चे रिटायर हो जाए, मतलब जो रेसलर्स होते हैं रिटायर हो जाते हैं, एज क्रॉस हो गया, तो उसके बाद क्या ऑप्शन रहता है एक रेसलर्स के पास? देखिए रेसलिंग में तो जो ले लेते हैं संन्यास ले लेते हैं, या तो एज कैटेगरी तो जो सीनियर के बाद 30 साल तक तो बच्चा करता ही है। 35 साल के बाद तो आपको बताया कि एज कैटेगरी 35 साल के बाद भी शुरू होती है। तो मतलब इंडियन रेसलिंग ने बहुत अपॉर्चुनिटी दे रखी हैं, तो अगर लगे रहो, छोड़ना हो तो भाई उसके बाद अपना और किसी फील्ड में देखो, अपना किसी और फील्ड में किस तरह से काम कर पाएंगे? जी आप रेसलिंग के साथ आप एक कोच, आप साथ में अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप एनआईएस कर सकते हैं, बीपीएड डीपीएड स्कूल कॉलेज में पीटीआई डीपी भी लग सकते हैं, या अपनी खुद की कुछ जिम वगैरह, क्यों रेसलिंग से लाइन से जो जुड़ा होगा तो उसे स्पोर्ट्स चीज़ों के बारे में, इंजरीज़ और सब चीज़ों का ज्ञान होगा, तो अपना खुद का भी प्राइवेट बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे सप्लीमेंट्स हो गए, जिम हो गया, अपना खुद का जिम कर सकते हैं, या पर्सनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सर आपने जिम की बात की, जिम और रेसलिंग में क्या डिफरेंस है? जी बहुत डिफरेंस है। हम तो जिम जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग में जिम में अपना टाइम बॉडी फिट और पूरा टाइम उनका जिम में ही जाता है, वो ग्राउंड वर्क बहुत कम करते हैं। लेकिन हमारे रेसलिंग के बच्चे हम केवल हफ्ते में 1 दिन वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, वो केवल 1 दिन जिम में लेके जाते हैं, और दिन सारा दिन मैट और ग्राउंड, बस सारा मतलब
पूरे हफ्ते में एक दिन वे ट्रेनिंग जिम में करवाते हैं और दिन मैट और अपना ग्राउंड।